डॉक्टर राउंड्स के दौरान अचानक देखता है कि लड़के की उंगली से ऑक्सीमीटर गिर गया है। उसे लगता है कि लड़के ने खेलते हुए गलती से उसे गिरा दिया होगा, इसलिए वह उसे दोबारा लगाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ती है। लेकिन अगले ही पल अलार्म बजने लगता है। डॉक्टर का दिल तुरंत बैठ जाता है। वह लड़के के हाथ को छूती है और पाती है कि उसकी हथेली ठंडी है और उसकी नब्ज भी नहीं मिल रही है। डॉक्टर तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबाती है और दूसरों को मदद के लिए बुलाती है, जबकि वह खुद लड़के को सीपीआर देना शुरू कर देती है। नर्स हड़बड़ी में इमरजेंसी रूम में आती है और डॉक्टर को बताती है कि ऑब्जर्वेशन रूम में लड़के की दिल की धड़कन रुक गई है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक और मरीज था। तभी डॉक्टर को अचानक याद आता है कि कुछ समय पहले हेड नर्स ने उसे बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक 10 साल का मरीज है। हालांकि उसकी चोट मामूली थी, लेकिन उसे जांच की जरूरत थी। हालांकि उस समय वह एक कार दुर्घटना के मरीज का इलाज कर रहा था, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं दे पाया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर तुरंत अपना काम छोड़ देता है और बगल के ऑब्जर्वेशन रूम की ओर दौड़ता है। इस बीच महिला डॉक्टर अभी भी लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है और बगल में एक नर्स उसे इंटुबेट कर रही है। डॉक्टर की आंखों में पछतावा और अपराध बोध है। वह सिर्फ उम्मीद करता है कि लड़का बच जाएगा, अन्यथा वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। दरअसल जब लड़के को दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया था तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक थी। उसने न सिर्फ अपनी मां को फोन करके बताया कि वह ठीक है, बल्कि उसने थोड़ी देर के लिए फोन पर शॉर्ट वीडियो भी देखे। फिर बिना किसी कारण के वह अचानक बेहोश हो गया। अंत में किस्मत ने इस युवा जीवन का साथ नहीं दिया। आधे घंटे के पूरे प्रयास के बाद लड़के के जीवन की लौ बुझ गई। कुछ ही देर में लड़के की मां अस्पताल पहुंचती है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका बेटा, जिससे उसने अभी अभी बात की थी, अब एक ठंडा शव बन चुका है। दुख के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत अपने सहायक को अस्पताल के डीन को बुलाने के लिए कहती है। तभी सभी को पता चलता है कि यह महिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बजट को मंजूरी देने वाली एक समिति की सदस्य है। एक तरह से उसके हाथ में अस्पताल के विकास की ताकत है, इसलिए डीन भी उसे सावधानी से शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़के की मां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वह डीन से सवाल करती है कि डॉक्टर ने उसके बेटे की तुरंत जांच क्यों नहीं की। वह कहती है कि जब उसके बेटे को लाया गया था तो वह होश में था और उसने उसे फोन भी किया था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? या फिर किसी डॉक्टर ने उसे देखा ही नहीं? क्या आप बस मेरे बेटे को मरने के लिए छोड़ देंगे? यह सुनकर डॉक्टर बहुत दुखी होता है। अगर वह लापरवाही नहीं करता तो शायद लड़का इस तरह से नहीं मरता। जब महिला चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाने वाली होती है तो इमरजेंसी रूम का हेड अंदर आता है। वह गंभीरता से महिला को समझाता है कि लड़के को अनदेखा नहीं किया गया था, बल्कि उसकी इलाज की प्राथमिकता कम थी। इमरजेंसी रूम में इलाज पहले आने वाले के आधार पर नहीं होता, बल्कि गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। वह मर गया है और आप कहते हैं कि वह गंभीर नहीं था। डीन बताता है कि लड़के के साथ 2 और मरीज लाए गए थे। वे दोनों महिला के सहायक थे। एक को जब लाया गया तो उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी, जबकि दूसरे के फेफड़े और लिवर फट गए थे। उनकी तुलना में लड़का होश में था और अपनी मां से बात कर सकता था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कोई दर्द या तकलीफ है तो उसने कहा कि वह ठीक है। अगर आप डॉक्टर होते तो आप किसे ज्यादा गंभीर मानते? शायद हेड की बातों से प्रभावित होकर महिला ने आखिरकार अस्पताल पर मुकदमा करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन यह घटना अभी भी डॉक्टर के लिए एक बुरा सपना बनी हुई है। शायद वह इस जीवन में खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।